नमस्कार। एआई वीडियो की दुनिया में ना हर दिन कुछ नया हो रहा है और ये समझना वाकई मुश्किल हो सकता है कि आखिर शुरू कहाँ से करें। तो आज हम इसी शोर शराबे से हटकर उन 5 बुनियादी स्किल्स पर फोकस करेंगे जिनकी हाई क्वालिटी एआई वीडियो बनाने के लिए सच में जरूरत पड़ती है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन इसमें काफी सच्चाई है। देखिए, ज्यादातर लोग बस कहीं से प्रॉम्प्ट्स कॉपी पेस्ट कर रहे हैं और फिर हैरान होते हैं कि उनके रिजल्ट्स अच्छे क्यों नहीं आ रहे। असल में वो उस नींव को ही छोड़ रहे हैं जिस पर पूरा एआई वीडियो टिका होता है। हाँ, यही तो मिलियन डॉलर सवाल है। वो कोई सीक्रेट या जादू नहीं जानते। बस उन्होंने उन 5 मेन स्किल्स पर पकड़ बना ली है जिन पर बाकी सब कुछ डिपेंड करता है। तो चलिए एक एक करके इन स्किल्स को समझते हैं। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम सबसे पहले समझेंगे कि लोग फंसते कहाँ हैं, फिर उन 5 जरूरी स्किल्स की बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि इन सबको मिलाकर एक बढ़िया वर्कफ्लो कैसे तैयार होता है। चलिए शुरू करते हैं। ज्यादातर लोग यहीं पर गलती करते हैं। वो नई नई तकनीकों और वायरल प्रॉम्प्ट्स के पीछे भागते हैं, लेकिन जो बुनियादी बातें हैं उन्हें भूल जाते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे रेत पर एक सुंदर सा घर बना देना। देखने में तो शायद अच्छा लगे, पर आखिर में सब ढह जाएगा। प्रॉब्लम टूल में नहीं है, प्रॉब्लम नींव की कमी में है। ये है हमारी पहली और सबसे सबसे जरूरी स्किल। इसे नजरअंदाज करना ही सबसे बड़ी वजह है कि ज्यादातर लोगों को अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते। आज तक जितने भी एआई वीडियो बने हैं वो सब सिर्फ 2 तरीकों में से किसी एक से ही बनाए गए हैं। तो वो 2 तरीके हैं, टेक्स्ट टू वीडियो और इमेज टू वीडियो। टेक्स्ट टू वीडियो जैसा नाम से ही पता चल रहा है, तेज और आसान है। बस टाइप करो कि क्या चाहिए। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, एआई कभी-कभी शब्दों का मतलब गलत समझ सकता है। दूसरी तरफ है इमेज टू वीडियो, जो पूरा कंट्रोल देता है। एक इमेज से शुरुआत होती है और एआई उसे चला देता है। ज्यादातर प्रोफेशनल्स इसी का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, इमेज टू वीडियो के अंदर एक बहुत ही पावरफुल तकनीक है जिसे एंड फ्रेम कहते हैं। यही वो चीज है जो एक आम क्रिएटर और एक प्रोफेशनल के बीच का फर्क तय करती है। मतलब एआई को यह बताया जाता है कि शॉट कहां से शुरू करना है और कहां पर खत्म, और एआई बीच का सारा मोशन खुद बना देता है। कमाल है ना? और ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल। एक क्लिप जहां खत्म होती है, यानी उसका जो एंड फ्रेम है, उसे अगली क्लिप का स्टार्ट फ्रेम बना दिया जाता है। और नतीजा एक बिल्कुल स्मूथ, लंबा, बिना किसी कट के वीडियो जिस पर पूरा क्रिएटिव कंट्रोल होता है। चलिए अब अगली स्किल पर बढ़ते हैं। ये समझना कि एआई वीडियो काम कैसे करता है, ये तो सिर्फ पहला कदम था। अगला सवाल है, एआई को ये कैसे बताएं कि बनाना क्या है। यहीं पर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग काम आती है। बस कुछ भी रैंडम शब्द लिखने के बजाय ये फ्रेमवर्क एक स्ट्रक्चर देते हैं। जैसे सॉल्ट नए लोगों के लिए बढ़िया है, सब्जेक्ट, एक्शन, लोकेशन, टोन। जब शॉर्ट मूवमेंट पे ज्यादा कंट्रोल चाहिए तो कैमरा फर्स्ट अप्रोच का इस्तेमाल होता है, और अगर एक कहानी जैसा सीन बनाना है तो नैरेटिव बीट मेथड सबसे अच्छा है। ठीक है, तो प्रॉम्प्ट तो तैयार है, पर अगला सवाल यह है कि इसे इस्तेमाल कहाँ करना है। बाजार में इतने सारे एआई मॉडल्स हैं, तो सही वाला कैसे चुनें? अगर गलत मॉडल चुन लिया तो सारे अच्छे प्रॉम्प्ट्स बेकार हो सकते हैं। इसे आसान बनाने के लिए मॉडल्स को 3 लेवल यानी टीयर्स में बांट सकते हैं। टीयर 1 में सबसे बेस्ट है, महंगे पर इनकी क्वालिटी जबरदस्त होती है, जैसे गूगल वीओ और सोरा 2 प्रो। टीयर 2 में मिड रेंज वाले आते हैं जो क्वालिटी और कीमत का अच्छा बैलेंस देते हैं। और टीयर 3 बजट मॉडल हैं जो जल्दी आइडियाज टेस्ट करने के लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन रुकिए, अगर इन सभी मॉडल्स को अलग अलग इस्तेमाल करने की कोशिश की तो खर्च बहुत ज़्यादा हो सकता है। सिर्फ सब्सक्रिप्शन में ही सैकड़ों डॉलर जा सकते हैं। तो फिर इसका हल क्या है? इसका जवाब है ऑल इन वन प्लेटफॉर्म। ये ऐसी सर्विसेज हैं जो सभी टॉप मॉडल्स को एक ही जगह ले आती हैं। तो दर्जनों अलग अलग सब्सक्रिप्शन मैनेज करने के बजाय एक ही जगह पर काम हो जाता है, जिससे समय और पैसा दोनों बचते हैं। अब तक हमने जो स्किल्स सीखी हैं वो किसी को भी बहुत आगे ले जा सकती हैं, लेकिन अब हम उन 2 आखिरी स्किल्स पर ध्यान देंगे जो किसी भी काम को साधारण से असाधारण बना देती हैं। ये वो फाइनल टच है जो प्रो लेवल के काम को अलग पहचान देता है। चौथी स्किल है एआई इमेज जनरेशन। अगर इमेज टू वीडियो मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक अच्छी शुरुआती इमेज बनाना बहुत जरूरी है। और अच्छी खबर यह है कि वीडियो के लिए जो प्रॉम्प्टिंग स्किल सीखी हैं वो यहां भी काम आती हैं। बस एक अच्छा इमेज मॉडल चुनना होता है। यहां कुछ टॉप के सुझाव हैं। क्रीम 4.5 बनाने और एडिट करने दोनों में बहुत अच्छा है। फ्लक्स प्रो हाई एंड क्वालिटी रिजल्ट्स के लिए जाना जाता है,
और नैनो बनाना प्रो एक टॉप लेवल मॉडल है जो काफी काबिल है। और अब आते हैं 5वीं और आखिरी स्किल पर, कस्टम AI ऑडियो। सच कहूं तो ये वो स्किल है जिसे ज्यादातर लोग पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क ला सकती है। ज्यादातर AI से बनी आवाजें रोबोटिक और बेजान लगती हैं, लेकिन सही सेटिंग्स के साथ ऐसी आवाजें बनाई जा सकती हैं जो सच में इंसानी लगें। एक इंसानी आवाज पाने का राज इन सेटिंग्स को एडजस्ट करने में है। स्टेबिलिटी कम करने से आवाज कम रोबोटिक लगती है, सिमिलैरिटी आवाज की कंसिस्टेंसी को कंट्रोल करती है, और स्टाइल एग्जैजरेशन उसमें थोड़ी पर्सनैलिटी डालता है। यहां तक कि अपने आवाज को क्लोन भी किया जा सकता है ताकि सभी वीडियो में एक जैसी आवाज रहे। ठीक है, तो हमने 5 स्किल्स को कवर कर लिया है। अब सवाल यह है कि इन सबको एक साथ एक असरदार वर्कफ्लो में कैसे पिरोया जाए। चलिए देखते हैं। ये है पूरा प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले अपनी नींव चुनें, फिर एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके अपना प्रॉम्प्ट लिखें, सही टियर से मॉडल चुनें, जरूरत पड़ने पर अपनी सोर्स इमेज बनाएं, और आखिर में अपने वीडियो को कस्टम और इंसानी लगने वाले ऑडियो के साथ फाइनल टच दें। ये 5 स्किल्स एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। देखिए, इन स्किल्स को जानने से शायद कुछ महीने बच जाएं, लेकिन इन्हें असल में प्रैक्टिस में लाने से सालों का समय बच सकता है। असली तरक्की तभी होगी जब इन्हें इस्तेमाल करना शुरू किया जाएगा। तो जाइए और कुछ बनाना शुरू कीजिए।